और अब सीमा हैदर से जुड़ी हुई बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सीमा हैदर की पिटाई के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, लोग इन्हें तेजी से शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वीडियो राइट है या रॉन्ग? जी हां, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, राइट है या रॉन्ग ये भी पता करना जरूरी है। गुलाम हैदर ने सचिन पर मारपीट का आरोप लगाया है, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। गुलाम हैदर ने कहा सीमा को सचिन ने पीटा, सीमा हैदर के साथ मारपीट हो रही है। सीमा हैदर से मारपीट के वीडियो सही हैं या फेक? सीमा हैदर से मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको इन वीडियो का सच आज दिखाएंगे, लेकिन यह भी आपको बता दें कि इन वीडियोस के जरिए गुलाम हैदर ने सचिन पर सीमा हैदर को पीटने के आरोप लगा दिए हैं। इसके बाद सीमा की पिटाई के वीडियो तेजी से वायरल होना शुरू हो गए हैं। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, इनमें सीमा हैदर का चेहरा दिख रहा है, उसके शरीर पर चोटों के निशान दिख रहे हैं, उसके आंखों में आंसू दिख रहे हैं और गुलाम हैदर इन्हीं तस्वीरों को, इन्हीं वीडियोस को वायरल करके और इन्हीं पर कह रहा है कि सचिन सीमा के साथ मारपीट कर रहा है। सीमा हैदर से मारपीट के वीडियो सही हैं या गलत, इस पर जांच होनी बाकी है, ये पुख्ता हैं, क्योंकि अभी फिलहाल ये वायरल होना शुरू हो गए हैं और इन वीडियोस के जरिए एक अलग तरीके का नैरेटिव आगे ले जाया जा रहा है और बताया जा रहा है, जैसा गुलाम हैदर ने भी कहा कि सचिन सीमा के साथ मारपीट कर रहा है। सीमा हैदर से मारपीट के वीडियो तेजी से वायरल हैं, हर किसी के पास ये वीडियो पहुंच रहे हैं और इसके जरिए सचिन के ऊपर सीमा के साथ जुल्म करने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सीमा हैदर से मारपीट के वीडियो सही हैं, गलत, राइट हैं और रॉन्ग ये अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन हम इनको कंफर्म भी करेंगे, कोशिश करेंगे कि सीमा हैदर और सचिन से ही बात करें और उनके वकील से भी बात करें, क्योंकि सीमा हैदर के साथ मारपीट हो रही है। गुलाम हैदर ने ये इल्ज़ाम लगाए हैं। सीमा हैदर से मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आशीष दीक्षित मेरे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, और सीमा और सचिन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, आप बहुत नजदीक रहे हैं सीमा और सचिन, इनसे बात भी करते रहे हैं, मैं इनसे तो बात करूंगा, लेकिन आप तक जब एक खबर पहुंची, क्योंकि आपने बहुत कवर किया है, क्या आपके दिल में आया इन वीडियोस को लेकर? राजू भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीमा और सचिन को जिस हालत में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही और ठीक हालत में है। लेकिन इससे पहले जब मेरे पास भी ये तस्वीरें आई कि उनका चेहरा सूजा हुआ है, चोट के निशान है, तमाम चीज़ें हैं, तो मुझे भी लगा अरे ये क्या हो गया। लेकिन टेक्निक समझिए आप, एआई टेक्निक है या क्या इसमें ट्रीट किया गया है, फर्जी वाला किया गया है कि जब मेरे पास ये तस्वीरें धड़ 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 गिरने लगी तो मैंने कहा ये क्या हो गया। 2 दिन पहले मैंने सीमा जी, सचिन जी दोनों से लाइव लिया, बातचीत की, फ़ोन पर भी हमारी बात हुई तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से बात कर रही थी। अब अचानक से रोना, 1 दिन का गैप, मैंने सोचा कि ये क्या, मैं अभी बात करता हूँ। मैंने फ़ोन मिलाया, बात की तो उन्होंने कहा सब कुछ फर्जी है, ये पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हैं जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनकी साजिश है। गुलाम हैदर वहाँ से लगातार धमकियाँ दे रहा है, कई फोन से सीमा के नंबर पे कॉल कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं और तमाम इस तरीके की फोटोज, तस्वीरें जो है वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानते हैं राजू भाई कि एआई का जमाना है, आप होता कुछ है दिखता कुछ है, अब तो आंख कान खोल के भी परख कर मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, मैं एक सवाल सीमा और सचिन से पूछ लेता हूं आशीष, क्योंकि डीप फेक का जमाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा था कि उन्होंने कभी इस उम्र में आके गरबा नहीं किया और उनका गरबा करते हुए वीडियो डीप फेक के जरिए सामने आ गया। सीमा सचिन, इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये सीमा, जो तस्वीरें आ रही हैं, आपको कितना शौक लगा कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जरा खुद ही बयान कीजिए, कितना सच है ये चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। पहले तो बताऊं, इसमें थोड़ा सा भी सच नहीं है। मैं खुद शॉक हो गई थी। मैं और सचिन जी बैठे हुए थे तो ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो आ गई तो मैं खुद हैरान हो गई कि ये कब की है, मुझे कब मारा सचिन ने। मैं खुद परेशान हो गई। मीना जी को दिखा थे, मीना जी और मैं एक तरह शौक हो गए, दूसरी तरफ हंसने लग गए कि दुनिया, लोग, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर है कितनी हद तक गिर सकते हैं। हमें गिराने की कोशिश करने रहे हैं वो लोग, और वो लोग ये भी नहीं सोच रहे, एक तरफ खुद को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ रमजान जैसे पवित्र महीने में झूठ बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैल रहे हैं। उनको शर्म इतनी भी नहीं आती। कम से कम अपने जो जो धर्म बताते हैं, अपना इस्लाम, जो रमजान महीने की बातें करते हैं, उसका तो लिहाज कर लेते।
रमजान बीत जाने देते, फिर झूठ झूठ पे झूठ बोलना शुरू करते। एक तरह बोलते कि हम सच्चे मुसलमान हैं, दूसरी तरह रमजान जैसे महीने में भी वो झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। मैं और मेरा पति और मेरा परिवार बहुत ही खुश है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, सबको दिख भी रहा है। जो जो चोटें दिखाई जा रही है, 1 या 2 दिन में ठीक होने वाले में से नहीं है। तो आप हमें देख सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, हमारे एवरी डे हमारे यूट्यूब जो 2 अकाउंट 3 अकाउंट है हमारे यूट्यूब के, मेरी मम्मी का भी अकाउंट है, सब पे हमारी हर दिन लगभग 10 वीडियो डलती हैं। और सीमा, आज तक ऐसा आप तो काफी सजी धजी नजर आ रही हैं। आपके चेहरे के जो उन तस्वीरों में जो आपके चेहरे के हाव भाव हैं वो भी अलग है। मैं आशीष का ही रुख करूंगा। आशीष, आप भी सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आपने सीमा और सचिन को बहुत नजदीकी से देखा है, इनसे बात की है, इनसे मिले हुए हैं, ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये आप सब जानते हैं। आशीष। सीमा जी से मैं सवाल क्या पूछूंगा, क्योंकि मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और दूध का दूध पानी का पानी करने में सीमा जी खुद सामने हैं। तमाम दर्शक, तमाम वो लोग जो इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर हैं, जो भ्रम में हैं कि क्या हुआ होगा, क्या सचिन ने सीमा को पीटा है, क्या सीमा और सचिन में बन नहीं रही है, वो पाकिस्तान जाने वाली है, अब तो ये नौबत तो आनी ही थी। तमाम अपने आप लोग सवाल पूछ रहे हैं और पाकिस्तान वाले बैठकर खुश हो रहे हैं। खासतौर पे गुलाम हैदर जिस तरीके से वो सीमा उतना ही हंस रही हैं जब आप ये कह रहे थे कि अब तो ये नौबत आनी ही थी, हालांकि ये सच्चाई नहीं है। आशीष बोलते रहे। ये लोगों की धारणा थी, ये लोगों की धारणा थी, लेकिन वो सामने आई। 4 बजे हमने उनको दिखाया, उन्होंने अपनी बात रखी, उसके बाद उनको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ा, अब वो 6:30 बजे फिर से अपनी बात रख रही हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा बात उन लोगों तक पहुंचेगी, उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो जानने वाले हैं, वो जो ये चाहते हैं कि वो इंडिया में रुके, उन तक ये बात पहुंचेगी तो क्लियर हो जाएगा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है। और सीमा आपको गुस्सा नहीं आता जब इस तरीके की चीजें जानबूझकर सामने लाई जाती हैं कि अच्छी खासी फैमिली चल रही है, साथ में रह रहे हैं, फिर भी इन चीजों को जबरदस्ती बीच में डाला जाता है, गुस्सा नहीं आता? गुस्सा बुरा तो लगता है, बट हम बहुत खुश हैं। मैं उनको बता दूं, जितनी वो कोशिश करते हैं ना हमारे प्यार को कम करने की, हमें लड़ाई करवाने की, ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, हम उतना ज्यादा हमें प्यार बढ़ता है, उतनी ज्यादा हमारा रिश्ता मजबूत होता है। मेरा परिवार, मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं हैदर और हैदर के परिवार से। जो इंसान मुझे छोड़ के जा चुका था, उस इंसान को शर्म नहीं आ रही। जिस इंसान को पता ही नहीं है बड़ा छोटे की तमीज क्या होती है, वो क्या बोलेगा? वो सिर्फ इल्जाम ही लगा सकते हैं। उन्होंने हर तरह से हमें झुकाने की कोशिश करी, जब हम हर तरह से नहीं झुके तो उन्होंने एक नई चाल चली हमारे रिश्ते को और हमें परेशान करने की, हमें कमजोर करने की। तो उनको ये बता दो, जितनी वो कोशिश करेंगे हमारा रिश्ता उतना मजबूत होगा। और सचिन एक हिंदुस्तानी है, अपनी जुबान पे कायम है। जैसे उन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहाँ होगी, मैं तुम्हारे जियो जहां जान से तुम्हें खुश रखूंगा, वैसे ही रख रहे हैं मुझे, क्या बच्चों को भी रख रहे हैं। कोई भी इंसान मुझसे छोटे हैं या 6 साल, फिर भी ऐसे फील कराते जैसे मैं इनसे छोटी हूँ। इतना मुझे प्यार देते हैं, बच्चों को इतना प्यार देते हैं। तो सचिन जी के तो उनको एहसान मानने चाहिए, उल्टा उन पे इल्जाम लगा रहे। आशीष, फैंस तो कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, सचिन के साथ कुछ गाने के जरिए कुछ कहना चाहती हैं, तो कह सकती हैं। आप बताइए कि हम यहाँ खुश हैं, अच्छे से हैं, यहाँ कोई मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी है। सीमा और सचिन, आप दोनों समझ रहे होंगे, टेक्नोलॉजी है, कुछ का कुछ सामने रखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता आज की टेक्नोलॉजी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई हमें भी पता है, हर किसी का छोटे से छोटा जोड़ लो, हमें भी जोड़ लो, इस पर जुड़े हुए हैं। हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर? आ रही है आवाज, आ रही है। अच्छा ठीक जी। चलो, अब देखो सीमा सबके सामने है। अब सीमा से जिसे पूछना पूछ लो। सीमा सामने बैठी, हमारी बहन को कोई ऐसी हिम्मत है किसी को कुछ बोल पाए, कर पाए? गलत खबरें नहीं चलाइए। सिंह साहब, मेरे भाई सिंह साहब आप हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने वक्त निकाला। ये डीप फेक का जो कोशिश करके इस तरह के वीडियो सामने लाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक ने कह दिया था कि उनका भी डीप फेक वीडियो किसी ने बना दिया, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ये हम सोचते थे, लेकिन दिखने लगे खतरे। अब दिखने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से चुनाव का समय तो कुछ भी कुछ कर देंगे। अभी तो चलो सीमा का दिखा दिया, कैसी चोटें बना दी, कैसे उसको रोते हुए दिखा दिया। सीमा ने जब से भारत में कदम रखा है, और बड़ी बात नहीं कहता, जब से डॉक्टर AP सिंह को राखी बांधी है, जब से राष्ट्र ध्वज लहराया है,
जब से भारत माता की जय की है, जब से मेरा गांव मेरा देश मेरी माटी के तहत हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है, भारत माता की जय में इतना महत्व है कि सीमा को जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा, कभी कोई कुछ नहीं गलत कह सकता है। कि भारत का प्यार है, हिंदुस्तान का प्यार है, सनातन का प्यार है, भारत माता की जय का महत्व है। फिर कोई ऐसे कैसे कह सकता है? लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से ऐसे नकली फेक वीडियो बनाकर पाकिस्तान के कुछ तथाकथित चैनल अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। और दुख मुझे ये है, रमजान का पाक महीना होता है, पवित्र महीना होता है, इस महीने को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्हें अल्लाह खुदा ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा जैसा इन्होंने जो किया है। और ये क्या सोचते हैं, ऐसा दिखाने से भारत के लोगों पे फर्क पड़ जाएगा? कोई सचिन को गलत समझने लगे, कोई नहीं सोच सकता। इतना प्यार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लैला मजनू हीर रांझा और जो ये मिसालें बनी थी उससे भी अधिक ये प्यार ज्यादा रहेगा। ये प्यार उससे भी अधिक ज्यादा मजबूत रहेगा। 2023 और 24 का प्यार एक नया इतिहास रचेगा। सीमा ने जब करवा चौथ रखा तो केवल इस जिंदगी नहीं, 7 जन्म तक के लिए सचिन साथ का अपना संबंध मांगा। और जब अभी फेरे लिए अपनी जो एनिवर्सरी थी पूरी शादी की तरह की, और पूरी शादी की तरह करके जब 7 फेरे लिए, वचन लिए, पंडित ने जब वचन सुनाए। सिंह साहब एक सवाल मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको तो पता है कि कानूनी कार्रवाई शुरू इस पर की जा चुकी है, कानून के अब दायरे में सारा मसला लाने की कोशिश गुलाम हैदर की तरफ से हो रही है। तो ये वीडियोस क्या एक तरीके से कोर्ट में रखने के लिए या कुछ चीजें तैयार करने की कोशिश आपको लग रही है कानूनन लीगली? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो कुछ है वो सामने है, दिख रहा है। सीमा सामने है, सचिन सामने है, बच्चे सामने हैं। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे भरोसा मेरा 5 मिनट पहले। चलो ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब आपका जुड़ने के लिए। सचिन और सीमा, आप दोनों की जिंदगी खुशहाल रहे, बेहतर रहे। नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उसके उल्लास और खुशियों में आप लोग रहें। फिलहाल आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।